राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ। और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह मैं अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो इस बार हमारा जो न्यू मून है जो कि 20th नवंबर को है और इसकी जो एनर्जी है ये लगभग 2-3 दिन से शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत इंटेंस आपकी इमोशंस को यहाँ पर हाइटेंड किया है, जिस वजह से बहुत सारी आप लोग इमोशनल बैगेजेस को सरफेस में ला रहा है ये न्यू मून, जिसके चलते कलेक्टिव में डीएम डीएफ दोनों इस समय हाईली इमोशनल है। हर किसी की अलग स्टोरी है। यहाँ पर कुछ ड्रीम चैनलिंग हुआ है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को जर्नी में हेल्प मिले। ज्यादातर क्या होता है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है सरफेस लेवल पर, लेकिन इसका जो कोर है हर किसी का सेम है। हम सारे सेम ट्रॉमा, सेम इमोशनल बैगेजेस को कैरी करते हैं। रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक बैगेजेस होते हैं जो हमें रिलीज करने होते हैं। इसलिए जब एक बार हम हाई एनर्जी में आ जाते हैं, जब हमारी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, देन नेक्स्ट फेज हमें कलेक्टिव के लिए चैनलिंग होना शुरू हो जाता है। और एज ए डिवाइन सोल यही हमारा काम है कि हम अब लोगों को गाइड करें और जिन लोगों के साथ ये गाइडेंस रेजोनेट हो रहा है, आप इस चीज में जितना हो सके अपना सोल देकर आप हीलिंग करो। मेरी चैनलिंग से अगर किसी एक पर्सन का भी कुछ मदद हो रहा है हीलिंग में, यूनियन में, देन यही मेरी अचीवमेंट है इस जर्नी में आकर। तो इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने डिवाइन के पास और अपनी सोल फैमिली के पास कि मुझे ये काम करने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर अर्जेंट सेशन आप लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वन मोर थिंग, ये जो सेशंस होते हैं ये पेड होते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो एनर्जेटिकली कोई डेट ना रहे इसका भी हमें ध्यान रखना है। थैंक यू। तो अभी हम कलेक्टिव की जो ट्विन फ्लेम चैनलिंग है यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं डीएम के एनर्जी के ऊपर बात करूंगी। इस टाइम पर डीएम बहुत सारे कार्मिक रिलीज कर रहे हैं और साथ में जो डीएम बहुत लंबे समय से अपनी डीएफ से डिस्कनेक्ट है, वो उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया होगा कि उनको अब नहीं चाहिए ये कनेक्शन। बट जब ये पूरा सेपरेशन फेज चल रहा है, यहाँ पर एक एक मोमेंट उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ही ऐसा मान सकते हो कि ये कंप्लीट नहीं है। उनको बहुत अनकंप्लीट महसूस हो रहा है। जो भी काम वो करना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है। हर चीज में उनको स्ट्रगल मिल रहा है और ऊपर से जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल, हर जगह से इनको ट्रिगर मिल रहा है। कहीं न कहीं इनकी जो लाइफ है ये पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुकी है। इसके पीछे रीज़न यही होता है, डीएम को इसी तरीके से ही इस जर्नी क्या है ये सिखाया जाता है डिवाइन की ओर से। और ज़्यादातर अगर आपके जो डीएम है, ये स्पिरिचुअल डीएम है, तो ये जो डीएम होते हैं बहुत जल्दी वो चीज़ों को लर्न करते हैं, वो बहुत जल्दी बेंड होते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्विन जो है वो एक मैट्रिक्स ट्विन है,
देन यहाँ पर इनकी जो अवेकनिंग है ये बहुत ही अ, हार्श लेवल पर होता है, हाई लेवल पर इनकी अवेकनिंग होता है, जहाँ पर इनका जर्नी बहुत पेनफुल होता है। और वहीं पर आप देखोगे कि सिमिलर चीज़ आपके साथ भी होता है डीएफ, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल होते हो, हाईली स्पिरिचुअल होते हो, तो बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस, बहुत सारे वुंड्स आप लोगों के होते हैं दोनों साइड से। तो ये अभी ऐसे जो डीएम डीएफ है, जो मैट्रिक्स आपके डीएम है, इन लोगों का ये फाइनल टेस्ट है। मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स है जो उनको मिल रहा है, और इस लेसन के बाद ये डीएम कंप्लीटली ग्राउंडेड हो रहे हैं। और साथ में आप जब इसके बाद इनके साथ कांटेक्ट में आओगे तो आप एक न्यू वर्जन को फेस करोगे। ये कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इनकी चेंजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बैकग्राउंड में जो नॉइज है प्लीज इसको इग्नोर करें। तो यही है, ये जो डीएम है इनकी हाईली अवेकनिंग चल रही है। फाइनल कुछ इनके लेसन्स है। अब ये नीचे नहीं जाने वाले, क्योंकि डीएफ आप बहुत ज़्यादा अभी सिक्योर हो, आप हाईली असेंड होकर अभी अपनी पर्पस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बट ये जो न्यू मून है ये आपको भी इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करेगा। और अगर आप इस न्यू मून का फायदा उठाते हो देन आपकी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। फायदा कैसे उठाना है? न्यू मून इन स्कॉर्पियो ये हमारे जो इमोशन साइड है ये इसको बाहर लेके आते हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे, आपकी जो इमोशनल साइड है यही सबसे आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अगर आप हाईली इमोशनल हो तो बहुत बार क्या होता है, जब आप अवेकन नहीं होते हो, आप इम्बैलेंस होते हो, उस टाइम पर ये चीज़ आपके लिए बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर इजीली आप हर्ट होते थे एंड मैनिपुलेट होते थे लोगों से, या फिर हर कोई आपकी फ़ायदा उठाना चाहता था। बट अभी ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। आप इमोशनल हो, आप एम्पैथ हो, आप इजीली लोगों को महसूस करते हो। You can see in them, you can understand them। सो ये आपके लिए एक पावरफुल टूल है कि आप उन सारी चीज़ों को समझ लेते हो जो ज़्यादातर लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि अब आप वाइब्रेशन को कैच करते हो, अब आप लोगों की इंटेंशन को फील कर लेते हो, तो अभी आप चाहो तो हर किसी की इंटेंशन को चेंज कर सकते हो, हर किसी की परसेप्शन को चेंज कर सकते हो, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी हीलिंग जो कैपेसिटी है उसके थ्रू। तो इसका प्रॉपर आप इस्तेमाल करो। यहाँ पर बार-बार कोशिश किया जाएगा आपकी इसी ही जो स्ट्रेंथ है इसको फिर से एक वीकनेसेस में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इस बार आप नहीं करने दोगे। एंड अगर डाउट्स एंड इल्यूजन आए तो, क्योंकि वाटर एनर्जी है ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर चीज़ों को समझना होगा। कुछ चीज़ें ऐसे आ सकते हैं अचानक आपके सामने जो आपको सिक कर दे, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही ग्राउंडिंग होकर सिचुएशन को हैंडल करना है। तो यही चल रहा है अभी कलेक्टिव में जो डीएम है, ये इस बार ये जो न्यू मून आएगा, ये फाइनली इनको ओपन अप करेगा। जिस चीज़ से वो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनको वो स्ट्रेंथ मिलेगा और वो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। और जो भी उनकी इमोशनल साइड है जिसको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, ये फाइनली ओपन अप होंगे। एंड ड्रीम में भी यही चीज़ दिखाया गया था कि एक डीएफ थी जो कि जा रही थी, और उसके डीएम वो वहीं पर खड़े थे रोड के साइड में, एंड वो डीएफ से बात कर रहे थे।
डीएफ यहाँ पर साइलेंट थी, वो बिल्कुल चुपचाप अपने रास्ते में जा रही थी, पर डीएम उनको कुछ बोल रहे थे। और ये जो चीज़ तब होता है जब डीएम ओपन अप होते हैं। आप ज़्यादातर अपने ड्रीम्स में देखोगे डीएम आते तो है ड्रीम्स में, लेकिन या तो वो चुप रहते हैं या फिर बहुत ही कम टाइम वो कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में जब भी डीएम ड्रीम में आकर कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि अब उनका हार्ट ओपन हो रहा है एंड वो रेडी है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और एक चैनलिंग यहाँ पर डीएफ के लिए हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, शायद आपको समझ में आए। आपने नोटिस किया होगा वो जो बड़ा वाला चींटी होता है, जिसको हम एंट बोलते हैं, राइट? ये जब भी आपकी स्किन के ऊपर आकर आपको बाइट करते हैं, तो इनकी पकड़ बहुत मजबूत होता है, राइट? बट अगर जब जिस टाइम वो आपकी स्किन को बाइट करना शुरू करते हैं, अगर उस टाइम आप अपनी जो मसल है, आप उसको टाइट कर देते हो, वो बहुत कोशिश करते हैं आपको बाइट करने की, होल्ड करने की उस जगह को, लेकिन नहीं हो पाता एंड वो बहुत लगातार कोशिश करते हैं। देन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो छोड़ देते हैं एंड उस समय आप उनसे मुक्त हो जाते हो। बट अगर वो जिस समय आपको बाइट करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप घबरा कर, डर कर उनको भगाने की कोशिश करोगे, आप नोटिस करोगे वो बीच से टूट जाएंगे, लेकिन उस जगह को वो टूट कर भी और जोर से पकड़ लेते हैं। और बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, कट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये एग्जाम्पल देने का अर्थ क्या होता है? ये एग्जाम्पल देने का अर्थ यही है, जब कोई आपको इमोशनली डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, नो मैटर वो कौन है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप खुद को एज ए सोल देख रहे हो, तो यहाँ पर हर किसी का असेंशन चल रहा है। सोल लेवल पर हर एक इंसान एक सोल है। अगर वो आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, इवन आपके डीएम, उनके साथ भी आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस होते हैं पास्ट लाइफ से। तो अगर आप जब वो आपको अटैक करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, अगर आप तुरंत उस चीज को रिएक्ट करोगे, देन यहाँ पर क्या होगा, वो फोर्स लगाएंगे एंड आप फोर्स लगाओगे। ऐसे में क्या होगा, जैसे आंट बीच में टूट गया तो कहीं ना कहीं वो भी डैमेज हुआ एंड आपका जो ब्लीडिंग हुआ, वो जो बाइट उसने और भी तेज से पकड़ा, इससे आप भी ब्लीड हुए। तो ये क्या दिखा रहा है, जब आप किसी पर्सन के साथ सेम इंटेंसिटी से आकर आप उसको फेस करते हो, देन यहाँ पर आप दोनों हर्ट होते हो, आप दोनों डैमेज होते हो। लेकिन जब आप उस मसल्स को टाइट करते हो एंड बहुत कोशिश करता है वो आपको बाइट करने की, होल्ड करके रखने की, लेकिन नहीं हो पाता है, देन वो रिलीज करता है, देन आप उससे छुटकारा पा जाते हो। तो वो जो मसल टाइट करना होता है, वो होता है आपकी पेशेंस। जब इस जर्नी में हीलिंग करते करते आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस है, बैगेजेस है, वो एक एक करके हील होता है। डिवाइन आपके अंदर डिविनिटी भर देते हैं। और इससे क्या होता है, आप इमोशनली बहुत सारी स्ट्रेंथ में आते हो, आप बैलेंस होते हो, स्टेबल होते हो, आपके अंदर फियर की इश्यूज नहीं होता है, या फिर किसी तरह की कोडिपेंडेंसी जो भी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी पेशेंस के साथ हर सिचुएशन, हर पर्सन को डील करना है। अगर कि कभी भी किसी चीज की वजह से कहीं से भी कोई आपको अटैक कर रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि जहां पर आपको बहुत ही इंटेंसिटी के साथ कनेक्ट होना पड़ रहा है,
तो यहाँ पर आपको रिट्रीट करना है, यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है एंड पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को डील करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खुद को इम्बैलेंस नहीं करनी है। एंड एंड जैसे ही आप पेशेंस के साथ सिचुएशन को डील करोगे, वो चीज़ें अपने आप सही हो जाएगा। तो ये एक चैनल हुआ था मुझे ड्रीम फॉर्म में एंड ये पर्टिकुलरली इसी फॉर्म में ही आया था जहाँ पर एक चींटी था जो कि एक डीएफ के हाथ में आकर वो उसको काटने की कोशिश कर रहा था एंड डीएफ यहाँ पर पूरी तरह से अपनी मसल को टाइट रखी थी, जिसके चलते क्या हुआ, वो चींटी कुछ भी हार्म नहीं कर पाया एंड वो वहां से चला गया। तो यही है, इस टाइम पर कुछ लोग, जब आप हाईली अवेकन हो रहे हो, आप इस यूनियन के लिए रेडी हो रहे हो, या फिर जब आप अपने अच्छे कर्म करके अपनी पॉजिटिविटी में आ रहे हो, तो नेगेटिव एंटिटीज कोशिश करेंगे आपकी इस पॉजिटिविटी को चुराने की, इसको डिमीन करने की। तो आप इसको अपनी पैशंस और अपने डिविनिटी के चलते आपको रोकना है। और जो भी आपके इस टाइम पर टेस्ट लिया जा रहा है, आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, कार्मिक से मिल सकते हैं, फैमिली से मिल सकती है। हो सकता है कि आप अचानक से थोड़ी-सी डिस्टॉर्टेड हो जाओ, आप लड़ाई-झगड़ा में चले जाओ, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपको इस टाइम ऐसी कोई भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। कोशिश करो जितना हो सके अपनी एनर्जी को सेव करो। एंड जिन लोगों को अभी इस न्यू मून के आसपास बहुत ज़्यादा डीएम की डीएम को आप क्रेविंग कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज रिसीव हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो इन टाइम पर ये सारी चीज़ें होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि ये जो एनर्जी है आप इसको चैनल करो। कैसे करोगे? आपके जो क्रिएटिव साइड है, आपको उसके ऊपर काम करना है, कोई भी क्रिएटिव साइड हो, क्योंकि जब भी एनर्जी ऊपर की ओर उठता है लॉर्ड चक्रा से, तो ये सारे एनर्जीज जो होते हैं वो नेचुरली फील होता है। लेकिन यहाँ पर आपका मेन काम है इस एनर्जी को चैनल करना, इसको बैलेंस करना। तो आप अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो। अगर आप क्रिएटिव साइड के ऊपर अभी तक काम नहीं कर रहे तो ये बेस्ट टाइम है। आपकी इमोशन भी अभी हाई है तो आप इसके ऊपर काम करो। जो भी चीज़ें इस समय आप टाल रहे हो लॉन्ग टाइम से, एक्चुअली वही आपका काम है जो कि इस समय आपको करना है। और इस टाइम पर अगर आप लोगों को फिज़िकली कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई लेवल पर है, तो बॉडी में भी इसका असर होगा। जिससे आपको टूथ या टीथ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके जो गम्स है वो ब्लीड हो सकती है एंड साथ में हैंड में या फिर लेग्स में बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ फ़ील हो सकता है, पेन हो सकता है। और आपके जो डाइजेशन है वो भी खराब रहेगा और ये 1-2 दिन और चलने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो। अगर हार्ट पल्पिटेशन बहुत तेज हो रहा है, थोड़ी-सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो और कोशिश करो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की जिससे आप लोगों की जो डाइजेशन खराब हो रहा है या फिर नौसिया हो रहा है, तो थोड़ी आप लाइट फूड लो इस समय, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा लो, पानी थोड़ा ज़्यादा पियो और कोशिश करो कि जो भी हेवी इमोशंस आप लोगों को फ़ील हो रहा है, इसको ग्राउंडिंग करने की। एंड इस समय जो भी डीएमडीएफ जिस भी कार्मिक पैटर्न को रिपीट कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जिस चीज़ पे ड्रेन हो रहा है, तो आप लोग उसको होफ़ो-नो-होफ़ो करके आप इस चीज़ को हील करो। इसके ऊपर भी मैंने पास्ट में वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसको थोड़ा देख सकते हो कैसे क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी करते हो पास्ट में, देन इस समय मस्ट करो। कॉर्ड कटिंग सिस्टम से आप
एनर्जीज को रिलीज करो। और डीएम चाहे कुछ भी बिहेवियर दिखाए या फिर वो कुछ भी चीजें करे, आपको उनको जज नहीं करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको डीएम को जज करना पड़े, समझ लेना ऐसी सिचुएशन दिया जाता है आपका टेस्ट लेने के लिए। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप और डीएम सेम हो, आप दोनों अलग अलग बॉडी में हो लेकिन एक सोल हो। तो जो आप हो वही आपके डीएम है। तो उनकी 3D के एक्टिविटी से, उनकी सिचुएशन से उनको जज नहीं करना है और समझने की कोशिश करना है कि उनकी जो भी बिहेवियरल पैटर्न है या फिर जो भी चीजें इस समय वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें वो डीप डाउन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर जब डीएम ऐसे दिखाते हैं वो अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, चाहे वो उनका वाइफ हो, बच्चे हो, फैमिली हो या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी वो दिखाते हैं, फोटो शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन इसके पीछे वो आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। वो आप लोगों को बताते हैं कि देखो ये है, ये हमारी कर्मा बैगेजेस है, ये ब्लॉकेजेस है जिसको आपको हील करना है। और सिमिलर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं। इस जर्नी में डिवाइन के बाद अगर कोई भी बहुत ज्यादा आपके दिलो दिमाग में रहता है तो वही आपका कार्मिक अकाउंट है जो आपको क्लियर करना होता है। एंड बहुत बार लोगों को यही लगता है कि अगर हम कार्मिक को रिलीज करेंगे तो वो कंप्लीटली हमारे लाइफ से चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम कार्मिक को रिलीज करते हैं तो इससे जो टॉक्सिक पैटर्न होता है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा ड्रेन होते हैं, हर्ट होते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन वो लोग हमारे लाइफ में रहते हैं, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं या फिर हम उनके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तो वो लोग हमारे लाइफ में रहते हैं। और ऐसे में वो जो रिलेशनशिप होता है वो एक सोलमेट और एक कार्मिक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी पर्सन आप लोगों की एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, आप लोगों को इमोशनली हार्म करते हैं, इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से आप लोगों की कार्मिक डेट्स होते हैं, वुंड्स होते हैं, आप लोगों की शेयर ब्लॉकेजेस होते हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें होते हैं। आप लोगों को उसको आइडेंटिफाई करके उसको हील एंड रिलीज करना होता है, ताकि आप अपनी सोल को फ्रीडम दो। जब आप अपनी सोल की फ्रीडम को चूज करते हो ना, तो हर सोल आपको मिरर करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएम करते हैं। तो जो इंटेंसिटी आपके अंदर होता है, जो लव केयर होता है, सामने वाले के अंदर भी सिमिलर चीज होता है। बट अगर आप किसी के साथ ऐसे जुड़े हो कि जहां पर आप कुछ अपना फायदा देख रहे हो, तो वहां पर सामने वाला भी सेम चीज कहीं ना कहीं करता है। तो हमेशा आप अपनी इंटेंसिटी जो सॉरी आप अपनी इंटेंशंस जो है उसी से ही आप डिकोड करने की कोशिश करो। और बहुत बार ये भी होता है कि आप किसी का बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो लेकिन सामने वाला उस चीज को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ओवर गिविंग कर रहे होते हो, जिसके चलते वो सामने वाला पर्सन डर जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि कहाँ पर आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग कर रहे हो, कहाँ पर आप सेल्फ लव और फ्रीडम को चूज नहीं कर रहे हो। एंड जहां जहां पर आप लोगों की ब्लॉकेजेस होते हैं वहीं पर आपके डीएम के भी होते हैं। अगर आप डीएम को भी लेकर हाईली इमोशनल हो तो ये सही टाइम है, इस इमोशंस को बैलेंस करो। क्योंकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी को आपके डीएम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, चाहे वो फाइनेंशियली हो एंड स्पिरिचुअली। वो चाहते हैं कि आप अपने रियल पावर में आओ। तो इस समय डीएम डीएफ जो भी हीलिंग कर रहे हो, आपका यही काम है। नो मैटर आप जर्नी के किस स्टेज पर हो, सबके लिए ये चैनलिंग है। क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ग्रुप का मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये सारी चीजें हर ग्रुप, हर जो अभी वेव्स है, इस चीज को आप
गो थ्रू करोगे। और जिन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा नमनेस हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बैलेंस रहना है, क्योंकि एनर्जी अचानक से चेंज होता है, तो आप लोगों को बहुत ही ग्राउंडेड होकर आगे बढ़ना है। सो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।